चुनाव का बिगुल बज चुका है और सियासी तापमान तेजी से चढ़ रहा है। जहां एक तरफ गठबंधनों में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान जारी है, वहीं दूसरी ओर नेताओं के दल बदल और नई राजनीतिक रणनीतियों ने मुकाबले को और दिलचस्प बना दिया है। इसी बीच जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने अपने उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर दी है, जिसने राजनीतिक हलकों में नई हलचल मचा दी है। प्रशांत किशोर की इस दूसरी सूची में कुल 65 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं, जिसमें 7 वकील, 9 डॉक्टर और 4 इंजीनियर हैं। इन नामों में एक नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है, भागलपुर से उम्मीदवार बनाए गए वरिष्ठ वकील अभयकांत झा का। 74 साल के अभयकांत झा भागलपुर सिविल कोर्ट के सीनियर एडवोकेट हैं। वे बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रह चुके हैं और अपने न्यायप्रिय व समाज सेवी छवि के लिए जाने जाते हैं। खास बात यह है कि उन्होंने 1989 के भागलपुर दंगा पीड़ितों के लिए न्याय की लड़ाई लड़ी थी, वो भी मुफ्त में। उस वक्त उन्होंने मुस्लिम पक्ष के करीब 880 लोगों की मदद की थी। अभयकांत झा भी कहते हैं कि उन्होंने हमेशा माना है कि इंसाफ का कोई धर्म नहीं होता, न्याय सबका हक है, और यही सोच उन्हें जनसुराज के साथ जोड़ती है। मैं आपका परिचय कराना चाहता हूं भागलपुर के बड़े वकील अभयकांत झा जी का, जो करीब 74 साल की उम्र में जनसुराज से जुड़ रहे हैं। अब यहाँ वकील तो इस राज्य में बहुत हैं। अभयकांत झा जी की पहचान क्या है? अभयकांत झा भागलपुर के सबसे बड़े वकील हैं, ये इनकी पहचान नहीं है। इनकी पहचान ये है कि बिहार के सामाजिक राजनीतिक जीवन में सबसे विध्वंसकारी जो भागलपुर के दंगे हुए, आप सभी लोग जिन्होंने भागलपुर दंगे के बारे में पढ़ा है, सुना है, उन दंगों में मुस्लिम समाज के जितने लोगों के साथ त्रासदी हुई, ये अभयकांत झा हैं जिन्होंने उन सारे मुस्लिम समाज के लोगों का केस करीब करीब निःशुल्क लड़ा है। और पिछले 30 वर्षों में 850 मुस्लिम परिवार जिनको सरकार ने, व्यवस्था ने उनके हाल पर छोड़ दिया, इसी अभयकांत झा ने अपने सरस्वती की दी हुई कृपा से, अपने विद्वता से न सिर्फ उन 850 परिवारों को बचाया, उनको वहां रिहेबिलिटेट कराया, सरकार से मुआवजा दिलाया। जो लोग बिहार और भागलपुर छोड़कर मेरठ भाग रहे थे, उनको सबको भागलपुर में रहने की व्यवस्था कराई। इसलिए आज इस मंच से मैं अभयकांत झा जी का यहाँ पर स्वागत कर रहा हूँ। और 75 साल में इन्होंने जो नहीं किया, इन्होंने आज तक राजनीति में कदम नहीं रखा। बड़े बड़े दल और नेता गए। आपको बता दें, यहाँ सनातन की बात करने वाले बता रहे थे अभय जी, विश्व हिंदू परिषद के लोग इनके पास गए कि आप ब्राह्मण हैं, आप मुसलमानों का केस क्यों लड़ रहे हैं? लेकिन अपने विचार से ये हिले नहीं और 75 साल में कभी राजनीति में कदम नहीं रखा। आज जनसुराज के इस व्यवस्था परिवर्तन के अभियान का हिस्सा बन रहे हैं। हिस्सा ही नहीं बन रहे हैं, भागलपुर से जनसुराज के उम्मीदवार भी होंगे। तो एक बार इनका तहे दिल से शुक्रिया कर रहा हूं, इनका अभिनंदन कर रहा हूं। अभयकांत झा ब्राह्मण समाज से आते हैं, लेकिन उनकी पहचान हमेशा एक निष्पक्ष और जनहित के मुद्दों पर मुखर व्यक्ति की रही है। वे शिक्षा, समाज सेवा और कानूनी सहायता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय रहे हैं। स्थानीय लोगों में उनकी छवि एक ईमानदार और सुलझे हुए नेता की है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि प्रशांत किशोर ने अभयकांत झा को मैदान में उतारकर एक तीर से 2 निशाने साधने की कोशिश की है। एक तरफ ब्राह्मण समाज को साधना और दूसरी तरफ मुस्लिम मतदाताओं को ये संदेश देना कि जनसुराज केवल बातें नहीं बल्कि न्याय के लिए खड़े होने वाली पार्टी है। आपको याद दिला दे, 24 अक्टूबर 1989 का दिन, जगह भागलपुर, जहां विश्व हिंदू परिषद की रामशीला पूजन यात्रा के दौरान भड़काऊ नारों से शुरू हुआ तनाव कुछ ही घंटों में भीषण दंगे में बदल गया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों विस्थापित हुए, घर जलाए गए। कहा जाता है कि कई जगहों पर शवों को दफनाकर ऊपर गोभी तक बो दी गई। ऐसे कठिन दौर में अभयकांत झा ने इंसाफ का परचम थामे रखा और अब 35 साल बाद वही व्यक्ति भागलपुर से लोकतांत्रिक लड़ाई में उतर रहा है।
जनसुराज की टिकट पर भागलपुर सीट पर मुकाबला त्रिकोणीय होता दिखाई दे रहा है। कांग्रेस के अजीत शर्मा, जेडीयू के अजय मंडल और अब जनसुराज के अभयकांत झा के बीच मुस्लिम और ब्राह्मण वोटरों का झुकाव किस ओर जाता है, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना तय है कि प्रशांत किशोर ने अपने इस दांव से बिहार की सियासत में एक नया रोमांच जरूर भर दिया है। इस खबर के बारे में आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।